आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही वाइब्रेंट डॉक्यूमेंट है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं पहले, क्योंकि हमारे में कीड़ा ही वैसा है, जब हम जितना जल्दी एग्जाम्पल से पढ़ते उतना जल्दी समझते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम एग्जाम्पल के लेते हैं, रूल्स आर फंडामेंटल्स ऑफ अ गेम, है ना। जैसे रूल्स क्या होता है, फंडामेंटल गेम के कोई जैसे गेम जो होता है ना, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, है ना। जब तक आप उस रूल को फॉलो नहीं करोगे वो गेम गेम नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं फुटबॉल, है ना, तो फुटबॉल में सर्टन रूल्स होते हैं कि उसको पैर से खेला जाता है, 90 मिनट का गेम होता है, एक हाफ टाइम होता है, पेनाल्टीज को जोड़ के अगर ड्रॉ होता है तो बढ़ा देते, बहुत सारे रूल्स होते हैं, है ना। फिर उसमें अलग कॉम्प्लेक्सिटी वाले आते हैं कि पेनाल्टी कब मिलेगी, रेड कार्ड कब देंगे, येलो कार्ड कब देंगे, है ना। अलग टाइप की फुटबॉल की लीग्स होती है, अलग अलग टाइप से खेला जाता है फुटबॉल। तो बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं और उस गेम्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब जब तक उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे फुटबॉल में रूल है कि हमको उसके पैर से ही खेलना है ना। तो अगर हम उसको हाथ में लेके चले जा रहे हैं, हम उसको फुटबॉल को हाथ में लेके दौड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना, वो तो रग्बी बन जाएगा, रग्बी बन जाएगा वो, है ना। फिर आप फुटबॉल से वो डॉज बॉल खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप रूल्स ही तो वो गेम को गेम बनाते हैं, है ना। अगर मैं फुटबॉल से रूल्स हटा दूँ तो फुटबॉल रहेगा कि नहीं रहेगा ना। इसलिए जो रूल्स होते हैं वो गेम्स के फंडामेंटल्स होते हैं। विदाउट रूल्स देर आर नो गेम्स, है ना। और डिफरेंट गेम्स है डिफरेंट रूल्स। अब फुटबॉल के कुछ अलग रूल है कि उसको पैर से खेलते हैं, वैसे क्रिकेट के कुछ अलग नॉर्म्स होंगे, अलग रूल्स होंगे, है ना। क्रिकेट के अलग रूल्स होंगे, ऐसे हर गेम के अलग अलग रूल होते हैं। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी के भी फंडामेंटल्स होते हैं। जो हमारा जो समाज है, जो हमारा समाज है ना, उसका भी अलग एक बेस होता है, एक फंडामेंटल होता है ना। और वैसे ही जैसे अलग अलग गेम्स में अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, वैसे ही अलग अलग समाज के अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज have डिफरेंट फंडामेंटल्स, यानी कि उनके अलग, हर एक समाज का अलग बेस होता है, किस चीज़ पे वो निर्धारित है, अलग बेस होता है, अलग फंडामेंटल्स होते हैं। तो जो हमारा जो समाज का जो फंडामेंटल होता है ना, जो हमारा समाज का बेस होता है, उसको हम बोलते हैं संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। उसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी चीज़ के बारे में हमारा चैप्टर बेस्ड है कि हमारे समाज का बेस क्या है, हमारे समाज का जो फंडामेंटल है। जो वर्ड फंडामेंटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे समाज का फंडामेंटल, हमारी सोसाइटी जो है उसका फंडामेंटल क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वाइडस कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक कंट्री को, एक समाज को, है ना, क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके पहले हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर एक कंट्री के पास में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी की अलग डेफिनेशन होती है, उसकी अलग परिभाषा होती है। जब तक वो डेमोक्रेसी के जो कंस्ट्रेंट्स है वो फॉलो नहीं होंगे, एक कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी। उसी तरह अगर आप कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन दे देते हो, अगर आप उसको नॉर्म्स दे देते हो, तो ज़रूरी भी है ना कि वो नॉर्म्स फॉलो हो। जब तक वो नॉर्म्स फॉलो नहीं होंगे कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी। जैसे चाइना, हर कंट्री के पास आज इस डेट में लगभग हर एक कंट्री के पास अपना खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि चाइना के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो लिखा है वो चीज़ें फॉलो भी होनी चाहिए ना। डेमोक्रेसी को जो डेफिनेशन है अपनी खुद की, जब तक वो फॉलो नहीं होगी चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा। इसलिए हर एक कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती। ये जो नोट्स में जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको पीडीएफ फॉर्म में वेबसाइट में मिल जाएंगे। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स डिफरेंट पर्पसेस, लाइक it lays down ideals that form the basis of a country that we as a citizen aspire to live in। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, सर्टन आइडियाज दैट फॉर्म बेसिस ऑफ अ कंट्री, है ना। बेसिस ऑफ अ कंट्री यानी कि फंडामेंटल्स, देखो मैंने बोला फंडामेंटल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिस ऑफ अ कंट्री, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या फंडामेंटल्स है। तो उसमें क्या लिखा है, आइडियल्स, कि हमारा समाज, हम एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सन, हम कैसे समाज में एस्पायर करते हैं रहना। क्योंकि हमारे भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे ना कि मुझे चाहिए कि ऐसा हो, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। वो लिखा किसने है, द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने सब बातों को ध्यान में लिखा होगा कि जो हमारे समाज का व्यक्ति है उसके कुछ आइडियल्स होते होंगे, वो समाज में एस्पायर करता है, चेष्टा करता है समाज में रहने की, वो सब उन्होंने ध्यान में रखते हुए बनाया होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का
कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारे कंट्री का रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना, हमारी कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, सॉरी, हमारी कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऐसी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। जैसे नेपाल जो है ना, नेपाल कुछ टाइम पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, अब वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसे जो भी कंट्रीज होती है वो उनका पॉलिटिकल नेचर कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड होता है। जैसे इंडिया रिपब्लिकन कंट्री है, नेपाल कुछ टाइम पहले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, अब प्रॉपर डेमोक्रेसी बन रही है। अभी भी कुछ फ्लॉज है पर वो ओवरकम हो रहे हैं। अब अगला पॉइंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटीज़, है ना, अगेंस्ट पावरफुल अथॉरिटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड मेंशन है, रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट है ना, हम उसको अभी पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकते, हम छोटी क्लास में तो हम उसको सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है रूल ऑफ लॉ, तो यह बताता है कि लॉ के आगे सब इक्वल है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है पावरफुल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट सेफ गार्ड, कि हम अगर गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लेजिटिमेट है तो हम पावरफुल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब आगे जो हमारे नीड्स है और हम जो भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।